पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट सेल जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। देखिए दोस्तों, ये जो है 25/6/2018 का 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का पेपर गुड गार्ड्स और स्टेशन मास्टर का पेपर है और इसका मैंने मैथ अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, इसका मैथ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको इसके जीके के प्रश्न से अवगत कराना चाहता हूँ कि रेलवे जो है GDCE में कैसे जीके के जनरल नॉलेज के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आया है कि किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में माना जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है नियंत्रण और महालेखा परीक्षण, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 2 है। प्रश्न नंबर 2, 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय का आंसर था कि टोक्यो। 2020 का ओलंपिक कहाँ होगी, टोक्यो में। प्रश्न नंबर 3 में ये पूछा है कि म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से स्पर्श नहीं करता है, यानी कि म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न को स्पर्श नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 3 दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है, यानी कि लाओस, थाईलैंड और भारत को स्पर्श करता है लेकिन वियतनाम को स्पर्श नहीं करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 3 है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्न संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 3 होगा, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न पूछा है कि रेल संरक्षा आयुक्त निम्न प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो देखिए दोस्तों, रेल संरक्षा आयुक्त निम्न प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 1। प्रश्न नंबर 6, यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण करने वाले कौन थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 1, AB वाजपेयी जो है यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण करने वाले हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 1 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यरत रहते हैं निम्न आयु तक। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 2, 65 वर्ष तक। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 2 है। प्रश्न नंबर 8, लाल रक्त सेल बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 3, अस्थि मज्जा में लाल रक्त सेल्स बनते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या है 3 है। और प्रश्न नंबर 9 जो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, सादृश्य को पूरा करें। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्रता, मातृत्व या समानता का नारा निम्न में उठाया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए, फ्रेंच क्रांति के समय में यह नारा उठाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 1 है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, इतिहास से प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कनौज में थी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 2 है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 2, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 2 है। दोस्तों, प्रश्न नंबर
13 में प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कि 8.3 मिनट लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, एक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। प्रश्न नंबर 14, कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है। कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो धन बिल को एक बिल के रूप में प्रमाणित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय मानक समय 82.5 यानी कि 82 पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय हो जो निम्न में से गुजरता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3, इलाहाबाद। इलाहाबाद के ही अनुसार भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय से गुजरता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3। प्रश्न नंबर 16 में प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3, अवज्ञा आंदोलन जो है वो डांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 17 में प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 18 में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय न्यायाधीश जो एक अंग्रेज न्यायाधीश को अदपस्त कर 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश चुने गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों ये उस समय का करंट प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 19 में प्रश्न पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग निम्न उपचार में किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग निम्न उपचार में किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2, मधुमेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2। नंबर 20 में प्रश्न पूछा है कि किन 2 शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2, श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी। श्री माता वैष्णो देवी का जो स्टेशन कटरा है और कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 21 में प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष विभाग के वर्तमान सचिव और अंतरिक्ष आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। उस समय का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर के सिवन है। प्रश्न नंबर 22 में प्रश्न पूछा गया था कि आई डू वाइट आई डू के लेखक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है, रघुराम राजन। रघुराम राजन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 में पूछा है कि एक तत्व का परमाणु संख्या योग होता है किसका। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए यानी कि 1, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 1। देखिए दोस्तों जो मैं प्रश्न को छोड़ दिया हूं वो प्रश्न मैथ या रीजनिंग से है, जिसको मैंने 4 भागों में अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। प्रश्न नंबर 25 में प्रश्न पूछा है कि जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कि 1 है, पिंड का वास्तविक भार। जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार पिंड का वास्तविक भार के बराबर होता है। इस प्रश्न नंबर 26 में प्रश्न पूछा है कि किसने कहा जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिकता के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहे थे कि
जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिकता के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 27 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अभी मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 28, भारत के प्रथम कानून अधिकारी हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 2। भारत का महान न्यायवादी को भारत का प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 31 दिया गया है कि भारत में संविधान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 32, कौन सा जल शुद्ध होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 3। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 33 में प्रश्न पूछा गया है कि WHO के 2 उपनिदेशक जनरलों में से एक के रूप में नियुक्त भारतीय डॉक्टर कौन है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है, सौम्या स्वामीनाथन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 4, कृष्णा नदी जो है। प्रश्न नंबर 35, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार है जो संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 2, यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 2 नंबर जो है क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है कि 1983 में भारत प्रथम विश्व कप किसके कप्तानी में जीता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3, कपिल देव। फर्स्ट बार कपिल देव के ही कप्तानी में जीता गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 37 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 1, मरुभूमि। मरुभूमि का प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 1। प्रश्न नंबर 38 में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें किन्हें प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है, MS सुब्बुलक्ष्मी को प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 39, ओजोन छिद्र का कारण है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन छिद्र का कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 3 है। दोस्तों मैंने इसलिए इस वीडियो को अपलोड किया हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट बार अगर आप GDCE का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी पता चल जाए कि रेलवे GDCE में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 40, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 4, मनमोहन सिंह। देखिए दोस्तों मनमोहन सिंह जो थे वो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 4 है। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया था कि मार्तंड मंदिर निम्न राज्य में स्थित है। मार्तंड मंदिर निम्न राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मार्तंड मंदिर है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 42 में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने
अकेले MiG-21 वायसन युद्ध विमान में फरवरी 2019 से 18 को उड़ान भरी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो थी वो भारतीय वायुयान की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 वायसन युद्ध विमान में फरवरी 19 2018 को उड़ान भरी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है। प्रश्न नंबर 43 में प्रश्न पूछा गया है कि मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो तरंगों के प्रसारण को साबित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 जेसी बोस जो थे, जेसी बोस, वो मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे रेडियो तरंगों के प्रसारण को साबित किया था? तो जेसी बोस थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3। प्रश्न नंबर 44 में प्रश्न पूछा गया है ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वातावरण में प्रवेश करेगी? ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वातावरण में प्रवेश करेगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 परावैंगनी किरण जो है ओजोन परत की अनुपस्थिति में वातावरण में प्रवेश करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 है। प्रश्न नंबर 46 में प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से कौन सा राज्य विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के अधीन नहीं आए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 3 उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के अधीन नहीं आया। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 है। प्रश्न नंबर 47 में भी पूछा गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 3 नरेंद्र मोदी ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 है। प्रश्न नंबर 48 में प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वो किसी भी सदन में निम्न अवधि के दौरान चयनित हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 1 यानी कि 6 महीने के लिए उसको नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 1 है। प्रश्न नंबर 49 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 2 यानी कि 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 2 है। प्रश्न नंबर 52 में प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो दोस्तों उस समय का प्रश्न का आंसर था 4 गतिमान एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही उत्तर जो था क्या था? 4 था। प्रश्न नंबर 53 स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 3 सी राजा गोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है। ये किसी भी परीक्षा में आ भी सकता है और आता भी है। प्रश्न नंबर 54 स्कीडिंग में अंतरराष्ट्रीय पदक का जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? 2 था अंचल ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अंचल ठाकुर था कि स्कीडिंग में अंतरराष्ट्रीय पदक का जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 55 में पूछा गया था कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत निम्न उपज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 2 अफीम। अफीम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर 2 है और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 इन सभी प्रश्नों को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग का वीडियो बनाकर पार्ट 1, 2
और 3 और 4 कर। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।